गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है सर, साइंस है ना सर। यानी साइंस में आपका टोटल 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। यानी कि जो सर आपके एग्जाम में ये 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं आने वाला है सर इस बार, क्योंकि सर इस बार ये 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ये 100% गारंटी के साथ ही। तो आप पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको मालूम ही होगा, है ना सर। तो आज हमारा साइंस का 12वां क्लास है सर। ऑलरेडी पिछले महीने 11 क्लास ले चुका हूं सर, और आज हमारा 12वां क्लास में क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू करूंगा। और अब अभी सब तक जो इसका पिछला क्लास नहीं देखे ना, तो यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ, वहां पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। यस, फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सर, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आना सर अपनी क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन का आता है, ये 5 नंबरिया क्वेश्चन है, ठीक ना सर। पोषण किसे कहते हैं और पोषण में जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। अब देखो सर, पता है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना स्वपोषी पर पोषण, यानी स्वपोषण पर पोषण, ये दोनों तो आपके एग्जाम में 2 नंबरिया भी पूछ देता है। अगर 5 नंबरिया पूछेगा सर, तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से रहेगा, लिखावट, ठीक ना सर। और आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, क्योंकि इतना छोटा सा चैनल, इतना ब्यूटीफुल सा चैनल आपको कहीं मिलने वाला नहीं है सर, है ना। आना सर। अब देखो, कहता है ना, तूने यारो मेरे दिल छू लिया। अरे ये क्वेश्चन ने मेरा दिल छू लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन पता है बहुत बार पूछा आपके एग्जाम में। आना सर। कहता है ना कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। अब देखो सर, सबसे पहली बात आपसे पूछा है कि पोषण किसे कहते हैं, फिर बोला है कि पोषण का प्रकार जो होता है ना सर, पोषण कितने प्रकार का होता है उसका प्रकार को भी लिखना है। वो 5 नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। अब देखो सर, ऑलरेडी पोषण होता है क्या सर, तो जिसमें क्या चीज, जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं सर। देखो इधर, जिसमें जीव, कौन जीव, कैसे तत्वों को, तो पोषक तत्वों को क्या करता है सर, तो ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। फिर से सुनना, कहता है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। एक बार मेरे साथ प्यारे सा भाइयों लोग बोलना, मेरे साथ बोलना यारो, अरे यार मेरे साथ बोलो ना, दिल चमक जाएगी, जिंदगी चमक जाएगी यारो। अंधेरे से लाइट में चले जाओगे, क्योंकि दुनिया पता है जिंदगी आप सबको बदलने वाला है सर, क्योंकि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दोगे, फिर सर अपनी लाइफ का निर्णय खुद से करोगे। हाँ, कहता है सर पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण किसे कहते हैं, तो जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका क्या करता है सर, उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ऑलरेडी पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होते हैं परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन दूसरे पे निर्भर नहीं रखता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे कहते हैं स्वपोषण, है ना। यानी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रह करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषण। स्वपोषण का एग्जाम्पल है सर, जैसे कि आपका हो गया पेड़ पौधे दूसरे पर निर्भर रहता है, नहीं ना रहता है। लेकिन परपोषण किसे कहते हैं, तो जो अपना भोजन दूसरे पे निर्भर रहते हैं, तो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं, उसे कहते हैं परपोषण। क्या कहते हैं, परपोषण। हाँ, तो अब गौर करो सर, इसी को थोड़ा सा क्या करना है, लिख देना है, और जैसे मैं भी यहाँ पर लिखा दूंगा आपको पेड़ पौधे, ठीक ना सर। लेकिन पता है ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले है कितना बार, और पूछेगा मेरे मोहतरमा। हाँ, तो कहता सर पोषण किसे कहते हैं, तो जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं सर। जिसमें जीव, कौन जीव, पोषक तत्वों को, कैसे तत्वों को, रे तलवार से काट देंगे। हाँ, तो कौन, तो कहता है जिसमें जीव कैसे तत्वों को, तो पोषक तत्वों को क्या कर लेते हैं सर, ग्रहण कर उसका उपयोग कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं सर, पोषण कहते हैं। ऑलरेडी सर पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहता है जीवों में पोषण की 2 विधियां होती है। कितने विधियां होती है सर, 2 विधियां होती है, क्योंकि यहां पर जिक्र किया विधियां का, तो प्रकार नहीं लिखना है, विधियां लिखना है, ठीक ना। कहता है जीवों में पोषण की 2 विधियां होती है। पहला होती है स्वपोषण, दूसरा होती है परपोषण। कहता है स्वपोषण किसे कहते हैं सर, तो वह जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते, उसे क्या कहते हैं सर, स्वपोषण। अपना भोजन के लिए, वह जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे यहां पर लिख लो, इसमें लिख लो, जैसे लिखो, इसमें जैसे
पेड़ पौधे, ठीक ना, क्या लिखो सर, पेड़ पौधे लिख लो। क्या कहता है सर, पेड़ पौधे। अगला कहता है परपोषण। परपोषण क्या है सर, तो वह जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है। ये निर्भर नहीं रहता है, स्वपोषण निर्भर नहीं रहता, ये निर्भर क्या करता है सर, ये निर्भर रहता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, और ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, बल्कि परपोषण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, उसे क्या कहते हैं सर, परपोषण कहते हैं, ठीक ना। तो एक बार मेरे साथ फिर से आना सर। कहता है पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें तो कहता है सर जिसमें, हाँ, जिसमें जीव पोषण तत्व, पोषक तत्व को, पोषण मत लिखना, पोषक, जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं सर। जीवों में पोषण दो विधियां होती है, ठीक ना। पहला स्वपोषण। स्वपोषण वो होता है जो वह जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है। भोजन के लिए, स्वपोषण में भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है, वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। लेकिन परपोषण में वह जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं सर। तो क्या जो मैंने बोला बुझल का न जी, अरे यस या न तब बोलिए न जी। कहता है सर कि अब की बार, अरे अब की बार बोर्ड एग्जाम के टॉपर लिस्ट में मेरा नाम आने वाला है। अरे माँ थाली में आरती सजा कर रखो, क्योंकि तेरा बेटा अबरी बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनकर घर आने वाला है ना सर। एकदम जाओगे ना, टॉपे करना है सर, इधर से एकदम ऊपर से टॉप करना। हाँ तो सर कहता है पोषण है, तो ये आपको एग्जाम में आता है कंफर्म रूप से। जब ये एग्जाम में आता है सर तो आपको लिख करके जाना है सर, लिख करके आना, क्योंकि आप मेरे चेले हो सर। और जो जिसका मुलाकात हमसे हो गया ना यार, उसका दिल चमकेगा रे, जिंदगी चमक जाएगा। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए आइएगा सर, देखिए ये दोनों क्वेश्चन देखिएगा ना तो हकीकत में हमको प्यार हो गया। हमको तो लग रहा है ना कि मेरा जीवन साथी यही है सर। बा क्यों पता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यही दोनों क्वेश्चन नंबर बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा। देखो क्योंकि पूछ लिया है क्वेश्चन और पूछता है यार, तो 2-3 को आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा सर, ठीक ना। अब देखो कहता है क्या कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। कह रहा है ना कि क्या आप बता सकते हैं डिटर्जेंट का उपयोग कर कि कोई जल क्या कठोर है या नहीं, ये पूछा क्वेश्चन। क्या आप बता सकते हैं, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। थैंक यू, और सब्सक्राइब करके शेयर करते जाओ। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके कमेंट करो कैसा लगा मेरा पढ़ाई। आना सर, देखो भाई तू ही सबसे तो मेरा पेट है रे। अब देखो कहता है क्या सर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन का आंसर देखो। कहता नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट मृदु जल हो या कठोर जल हो, झाग देता ही देता है। कहता है सर नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर या मृदु जल के साथ समान रूप से झाग बनाता है, मतलब फेन बनाता है, ठीक ना। क्योंकि सर डिटर्जेंट का ये रूल है, चाहे कोई नहीं, क्यों नहीं बता सकते, नहीं क्योंकि डिटर्जेंट कठोर या मृदु जल हो, कठोर जल हो या मृदु जल हो, जल के साथ समान रूप से झाग बनाता है एवं सफाई का कार्य करता है, उसे क्या, तो इसलिए हम नहीं बता सकते सर, ठीक ना। कहता क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर या मृदु जल के साथ समान झाग देता है। अच्छा आप सोचो कि कठोर जल हो या मृदु जल हो, दोनों में समान झाग देगा, तो कैसे बताएंगे कि कौन कौन है, नहीं ना बता सकते हैं। इसलिए कह सर समान झाग बनाता है एवं दोनों में सफाई का कार्य करता है, तो हम कैसे बता सकते हैं सर, नहीं ना बता सकते हैं। तो इसलिए सर कहा है क्या कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं, तो नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु जल के साथ समान रूप से झाग बनाता है एवं सफाई का कार्य करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। एगो छोटा वाला फोन में ना रात दिन वें करते रहता है सर। बात देखो इधर आना। अब देखो सर क्या कहते हैं, कहता है एमीटर एवं वोल्टमीटर
में दो दो अंतर लिखे। अच्छा, एमीटर और वोल्ट मीटर में दो दो अंतर लिखना है सर। एमीटर वोल्ट मीटर में दो दो अंतर लिखना है सर। अच्छा, सबसे पहले एमीटर क्या है? तो विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है एमीटर। वोल्ट मीटर क्या है? तो विभवांतर को मापने का काम करता है वोल्ट मीटर, ठीक ना सर। ये अमीटर क्या है सर? एमीटर क्या है? तो विद्युत धारा को मापने वाले अंतर है एमीटर। वोल्ट मीटर क्या है? तो विभवांतर को मापने वाला अंतर है वोल्ट मीटर। आना कह रहा है एमीटर और वोल्ट मीटर में दो दो अंतर लिखे। तो सर एमीटर एवं वोल्ट मीटर में निम्न अंतर है, बहुत सारे अंतर है, लेकिन ये पूछा है 2 नंबर में, ठीक ना, क्योंकि 5 नंबर ये में ये पूछेगा नहीं, लेकिन तीसरा वाला भी पॉइंट आपको लिखा दूंगा, ठीक ना। तोरा एगो एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, क्योंकि संदीप कुमार है ना रे, तोरा कुछ पढ़ा के भेज देगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। आना, पहला पॉइंट क्या कहता है सर? कहता है एमीटर धारा मापता है। क्या मापता है? एमीटर धारा मापता है, ठीक ना। लेकिन वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो विभवांतर मापता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है सर? कम होता है, लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, ठीक ना। सुनो, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, लेकिन वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? अधिक होता है ना सर। अब तीसरा वाला पॉइंट नीचे डैश देकर के लिखो। एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लिखो एमीटर, तीसरा वाला पॉइंट लिखो, एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखो सर, एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन यहां पर लिखो वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना सर। एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्या सर जो मैं पढ़ाया हूं क्या आपके दिल और दिमाग तक गया या नहीं गया? तो क्या इस पर एगो गाना हो जाए ना कि अरे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जनने। हाँ, अब देखो सर अगली क्वेश्चन क्या कहता है, मैं चलता हूं लेकर के आप सबके बीच अगला क्वेश्चन की तरफ सर, क्योंकि आपके एग्जाम अब आपके करीब आ रहा है सर, ठीक ना। अब आपके एग्जाम का उल्टा गिनती शुरू है सर। अब 8 दिन बचा है, 12 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, अब ऐसे गिन रहे होगे, ठीक ना सर। और पहले क्या होता सर? अभी 1 महीना है, अभी 3 महीना है, अभी 2 महीना है, अभी 1 महीना। अब कहेगा दिन में सर उल्टा गिनती शुरू। अब 4 दिन अभी है, अभी 5 दिन है, ठीक ना। अब उल्टा गिनती शुरू होगा, ठीक ना। तो चलते हैं सर आप सबके बीच अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं सर? थोड़ी सी रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। चलिए आइए सर, देखिए ये दोनों क्वेश्चन कह रहा है ना कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए 3 उपाय बताएं। अच्छा, अब देखिए अगर किसी कुंडली में विद्युत धारा अगर हम क्या कर रहे हैं सर? प्रेरित कर रहे हैं, तो इसके 3 उपाय कौन कौन सा है? जो 3 उपाय हैं, और ये तीनों उपाय को लिखना होगा सर। ऐसे तो आपको बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आपको 3 ही उपाय को लिखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आएगा, ठीक ना। आना कहता है सर क्या कि किसी कुंडली में, एक्चुअली कुंडली किसे कहते हैं सर? कुंडली एक्चुअली होता क्या है? तो कहता है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए 3 उपाय बताएं। तो यहां पर आपको नीचे डैश देकर के लिखना होगा कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं, लेकिन आपको 3 उपाय लिखना है, ठीक ना। पहला उपाय क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है चुंबक एवं कुंडली के बीच अपेक्षिक गति उत्पन्न करके। अब देखो कह रहा चुंबक एवं कुंडली किसके लिए? तो चुंबक एवं कुंडली के बीच कैसी गति? तो अपेक्षिक गति उत्पन्न करके कुंडली से विद्युत धारा प्रेरित हम कर सकते हैं, ठीक ना। तो कुंडली से विद्युत धारा प्रेरित करने का पहला उपाय है कि चुंबक से कुंडली के बीच अपेक्षिक गति उत्पन्न करके, ठीक ना। कैसी गति? अपेक्षिक गति उत्पन्न करके कुंडली से विद्युत धारा प्रेरित कर सकते हैं, ठीक ना। दूसरा उपाय, धारावाही चालक एवं कुंडली के बीच अपेक्षिक गति उत्पन्न करके, ठीक ना। यहां प्रकार धारावाही चालक, कौन चालक? धारावाही चालक। अरे कौन चालक? अरे कौन चालक? अरे ट्रक चालक नहीं, बस चालक नहीं, ट्रेन चालक नहीं, कौन चालक? धारावाही चालक। हाँ, कहता है धारावाही चालक एवं कुंडली के बीच अपेक्षिक गति उत्पन्न करके। कैसी गति सर? अपेक्षिक गति उत्पन्न करके। तीसरा कहता है कि कुंडली के समीप रखे चालक में धारा का मान बदलता है। अब देखो सर कुंडली के समीप मतलब पास रखे चालक में धारा का मान क्या होता है सर? बदलकर धारा का मान बदलकर। अब देखो सर अगर धारा का मान बदल देंगे और कुंडली के समीप रखेंगे तो वो सर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। देखो एक चीज और बता देना चाहता हूं सर,
ये सब पॉइंट जो है ना वो समझाने वाली पॉइंटें हैं सर, लेकिन सर मेरे पास तो टाइमिंग नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है सर समझने का, क्योंकि समझने का टाइम वो होता है सर जब फाउंडेशन बैच पड़ता है, ठीक ना। आपको तो सर मेरा एक टारगेट है सर कि आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा और ये 100 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो सर इतना समझा नहीं पाऊंगा सर, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि इस चीज़ को आपके दिमाग में इस तरह से अटैच कर दूँ कि आप सीधे एग्जाम पेपर में लिख पाएंगे, ठीक ना। और वही सब क्वेश्चन डाल रहा हूँ सर जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। इस बात में सर एक शेयर तो बनता है सर, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है सर। आना कहता है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए 3 उपाय बताए। पहला उपाय कहता है चुंबक एवं कुंडली के बीच अपेक्षिक गति उत्पन्न करके। फिर कहता है धारावाही चालक एवं कुंडली के बीच अपेक्षिक गति उत्पन्न करके। फिर कहता है कुंडली के समीप रखे चालक में धारा का मान बदल कर भी आप विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं सर। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन से ना तो हमको तो प्यारे हो गया है सर। वह कहता है क्वेश्चन क्या रही है, एक बात और बताता हूँ सर आप सबको थोड़ी सी सर, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ सर कि देखिए, और आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ सर कि थोड़ी सी आप लोग नशा कभी मत करिएगा सर, और नशे का बहुत ही हालत ख़राब होता है सर। आज मैं बताता हूँ कि मेरे गांव में सर एक आर्मी क्लर्क है और अभी कुछ दिन पहले पोस्टिंग किए थे, मतलब ज्वाइन किए थे, 2-3 साल हुआ है, और उनका शराब से मौत हो चुका है सर। और वो गांव आए थे और इसी कारण बस थोड़ी सी सर मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ सर। मेरा बताने का उद्देश्य है सर कि आप सब अपने गार्जियन को और अपने भाई को सबको समझाएं सर कि ये सब करना गलत है। क्योंकि सर देखो मेन रूप ये है ना कि पीने वाले की जनसंख्या ज़्यादा है सर और शराब बनाने वाले की जनसंख्या कम है, तो एक्चुअली में वो नशा लाने के लिए सर वो शराब में कुछ भी डाल देता है, ठीक ना। और जो कि सर शरीर में क्या करता है सर, हर चीज़ को शरीर में पाचन करने की प्रक्रिया नहीं है सर, जिसके कारण सर शरीर अनबैलेंस हो जाता है और आपको डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए सर बहुत ही दुखद घटना है, और आप सबको कहता हूँ सर कि हर किसी को समझाएं और सजेस्ट करें सर कि ये सब करना गलत है। दुनिया तो नहीं मानेगी सर, लेकिन आप अपने परिवार को समझा सकते हैं और आप अपने आप के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं सर, ठीक ना। आना सर अगला क्वेश्चन था, बहुत अच्छे इंसान थे और देश का रक्षा कर रहे होंगे सर, तो और अच्छी बड़ी बात था सर, लेकिन क्या करिएगा। कहता है सर शुष्क, इसलिए कहता हूँ सर धरती पे आए हो तो कुछ ऐसा करके चले जाओ ना कि निशान बने रहे। देखता है महात्मा गांधी मर गया सर, लेकिन महात्मा गांधी एक बार पहला बिहार की धरती पे, चंपारण की धरती पे आए थे, वो धरती पे आज भी पैर का निशान है। तो वैसा शख्स बनो, वैसा इंसान बनो। कहेगा सर सब वैसा ही बन जाएगा कुछ लोगों का सवाल होता है सर सब वैसा ही बन जाएगा। अरे वैसा नहीं बनेंगे तो कुछ अपने क्षेत्र में तो कुछ अलग करके दिखाएंगे, जिससे सर आपकी 7 पीढ़ी जो होगी वो आपका नाम लेगा सर। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ दे करके तो जा नहीं सकते हो सर, सब बुड़ जाएगा, लेकिन आपकी जो छवि रहेगी वो ज़िंदगी में कभी ख़राब नहीं होती है सर। इसलिए अपनी छवि छोड़कर जाना समाज में। आना कहता है क्या सर कहता है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है सर इसका लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है, क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में H+ हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, और जब उसमें होता ही नहीं तो अपना रंग कैसे बदलेगा, नानू बदलेगा। तो यही बात है सर कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होता है, हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होता है, इसलिए यह अम्लीय अभिलक्षण मतलब अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है। अभिलक्षण ये क्या है सर, अभिलक्षण है ना, अभिलक्षण लिखा हुआ, ठीक ना, प्रदर्शित नहीं करती है, जिसके कारण लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है सर। फिर से सुनो, कहता है सर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है, क्योंकि सर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होता है, इसलिए यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है, जिसके कारण लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है सर, ठीक ना। ये बात समझ में आया, नहीं समझ आया क्यों, देखो ठेठ भाषा में समझो कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में H+ आयन नहीं होती है, और जब सर ये H+ आयन होते ही नहीं है तो ये क्या है, हमारा लिटमस पत्र को बदल पाएगा, रंग को बदल पाएगा, नहीं ना बदल पाएगा। तो बस सिंपल बात है, हमको यही लिखना है। तो ये दोनों पॉइंटें जो हैं सर वो आपके एग्ज़ाम के लिए सर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं कहता हूँ सर कि देखो सर, देखो सिंपल बात है रे भाई कि मैं अपनी इंसानियत के नाते आप सबको मैं कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि आपको बोलना, आप मेरे कौन हो, कोई नहीं हो सर,
आप मेरे कौन हो? कोई नहीं हो सर। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ सर, पता है आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप मुझे छोड़ दोगे सर तो आप शायद मुझे पहचान नहीं पाओगे। ये इंसान के बिहेवियर होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं सर। लेकिन मेरा मकसद है सर कि फ्री में शिक्षा बांटना है। और देखिए मुझे किसी चीज़ की लोभ नहीं है सर, सिंपल बात है, मुझे किसी चीज़ की लोभ नहीं है। समाज में मुझे किसी चीज़ की लोभ नहीं है सर। अगर किसी चीज़ का लोभ है तो मुझे अपनी इंसानियत की लोभ है। मैं अपने अंदर चाहता हूँ कितना इंसानियत डाल लूँ ना, कि कम से कम 10 लोगों को मैं सिखा सकूँ कि इंसानियत क्या चीज़ होती है सर। इसलिए अपने अंदर इतना इंसानियत भर लो सर कि हैवानियत को मार सके सर, बुराई को मार सके सर। क्योंकि देखो सर, अगर इंसानियत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बुराई ख़त्म हो जाएगी सर, है ना। तो इसलिए सर हर जगह अपनी छवि छोड़ करके आने का प्रयास करना सर, चाहे ज़िंदगी में जहाँ भी हो। क्योंकि अब देखो आज के डेट में ना कुछ लोग लड़कियाँ के चक्कर में पागल हो जा रहे हैं। कहा जाता है सर, लड़की एक होटल होती है सर, 76 आएगा 76 जाएगा, रियल वही रहेगा जो पिताजी खोज कर लाएगा। हाँ, तो लड़की एक होटल है सर, बस 76 आएगा 76 जाएगा, रियल वही रहेगा जो पिताजी खोज कर लाएगा। अब इन्हें मुँह मारे से कोई फ़ायदा नहीं है सर, मुँह मारना है तो इधर मारो। ये ज़िंदगी बदल देगी, और ज़िंदगी बदल देगी तो लाइफ पार्टनर बदल जाएगा। सब कुछ ये बदल देगा सर। हाँ, तो एक क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट हो गया सर। अब क्वेश्चन नंबर अगर 61 की बात करेंगे सर तो क्लास नंबर 13 में शुरू करूंगा। और जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए सर, सभी टोले मोहल्ले गांव ग्राम में फैला दो सर कि अब आ चुका है यूट्यूब पे भोकाल, जो लेकर के आया है इसके साइंस क्लासेस का सारे बच्चे। आप सब हैं सर, आप सब इसके साइंस क्लासेस का रिजल्ट है सर, आप सब इसके साइंस क्लासेस का भविष्य सर। मैं नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो सर आप सब पढ़ते हैं। अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज़ अगर आप सब नहीं पढ़िएगा सर तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे सर, तो फिर आप मेरे नाम रोशन नहीं कर पाओगे सर। इसलिए अपने नाम के लिए नहीं तो सर के नाम के लिए ज़रूर पढ़ना सर। मैं संकल्प करता हूँ सर, मैं आपको वादा करता हूँ सर कि आपका जो मैंने वादा किया सर, मैं अपनी वादा से मुकरूंगा नहीं और आपको सफलता बना करके रहूँगा सर, क्योंकि ये मेरा सोच है ना सर। लोगों का सोच हमारे सोच से मैच नहीं करता है सर, क्योंकि कुछ लोग व्यूअर के लिए पढ़ाते हैं सर। देख, किसी टीचर की आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का बुराई नहीं किया हूँ सर, ना तो किसी के मैं बुराई करने का प्रयास करता हूँ सर, क्योंकि सब अपने आप में एक गुरु है सर। ठीक ना सर। तो थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, मिलते रहो फिर आप सबसे मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय।